मिनट में आगरा से आपको ग्वालियर पहुंचा। हाँ कन्या साहब, हाँ वो मावन का स्कूल का क्या पोजीशन है? वो जो आर्टिकल में पढ़ हाँ हाँ क्योंकि बच्चे वोटर नहीं होते और शायद इसलिए ही बच्चों के मूलभूत और मौलिक अधिकारों पर देश के कथित कर्णधारों की नजर नहीं पड़ती। जी हाँ, यह हुआ है देश भर में विकास के मसीहा कहलाए जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना में। दरअसल विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले ग्वालियर चंबल के कथित महाराज अपनी ही लोकसभा के मासूम बच्चों की पीड़ा को नहीं देख पाए और जब इन मासूम बच्चों की समस्या को कुछ मीडिया चैनलों ने दिखाया तो पार्षद स्तर के कार्य हेतु महाराज ने केवल सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए बच्चों के लिए की जाने वाली मदद का बाकायदा ढिंडोरा पीट दिया। प्राचीन काल में राजे महाराजे किसी भूखे गरीब के यहाँ मदद करने के लिए आधी रात को धन की पोटली फेंक आते थे। वह निर्धन परिवार उसे भगवान का प्रसाद समझकर ईश्वर का आभार मानता था। लेकिन आज के नेता अपने छोटे से छोटे कामों का ढिंडोरा पीटते नजर आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जरा सी मदद करके भी सस्ती लोकप्रियता का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ताजा मामला सिंधिया की सीट गुना का है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की संसदीय सीट है, जहां बमौरी विकास खंड के सांगई गांव स्थित मार्की महू प्राथमिक विद्यालय के जर्जर होने के चलते एक टपरे में छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद गुना लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु में होते हुए भी फोन पर गुना कलेक्टर किशोर कन्याल से चर्चा कर टपरे में पढ़ रहे बच्चों के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर किशोर कन्याल से हुई बातचीत का एक वीडियो बनाकर महाराज की पीआर टीम द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया गया, जो कई चैनलों पर और कई अखबारों में नजर आया। हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस प्रयास की सराहना करते हैं कि उन्हें बच्चों की परेशानियों का आभास हुआ। इसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रशासन को आदेश दिए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि एक जरा से काम के लिए, जो कि उन बच्चों की, मासूम बच्चों की मूलभूत आवश्यकता भी है, इसके लिए इतना ढिंडोरा क्यों, इतनी लोकप्रियता क्यों, इतना प्रचार प्रसार क्यों? हाँ कन्या साहब, हाँ वो मावन का स्कूल का क्या पोजीशन है? वो जो आर्टिकल में पढ़ हाँ यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है सर। 28 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल है सर वो। हाँ तो वहाँ पे सर बीच में जो 2 रूम्स थे उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ टाइमिंग के लिए हमारे टीपीसी ने उसमें एक टेम्पररी शीट बना के बच्चों की बड़ी डिस्टर्ब। नहीं तो अब क्या स्थिति है सर? अभी हम लोग उसमें कल से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को बेस पर काम शुरू करवा रहे हैं सर। और कब तक हो जाएगा? सर आई होप विद इन 1 वीक हो जाएगा सर। वंडरफुल, तो वो रिपेयर वर्क हो जाएगा और कमरे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे सर। ठीक ठीक, थैंक यू कन्या सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अभी हमको ऊपर से कंसेंट भी हमने ले ली है, हम उस पर काम प्रारंभ कल से कर रहे हैं। बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब ना हो उसके टाइमिंग के लिए एक टेंट टाइप का बनाया हुआ था, टेम्प्रेरी व्यवस्था की थी। हालांकि वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पर भी स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, इस कारण से उस ऑप्शन पे हमारी डीपीसी की टीम नहीं गई थी। और ये हम कल से वहाँ पे काम प्रारंभ कर रहे हैं। होपफुली विद इन 1 वीक हमारे काम पूरा हो जाएगा और बच्चे फिर से जो पक्की बिल्डिंग है उसी में स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा गुना जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जो इसी हालत में चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। लगभग 400 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है। सरकार ने 95 स्कूलों के लिए पैसा दे दिया है, जो कि फेज मैनर में किया जा रहा है। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि क्या अन्य मदों से भी जहाँ थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क कर सकते ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करें। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है या फिर कच्चे रास्ते हैं और बच्चे जो हैं वो कीचड़ से होकर जाते हैं सर। देखिए अभी PMGSY के द्वारा भी एक सर्वे किया गया है। जगह जगह पर हम लोग रिमोट एरियाज में भी, जहाँ तक कि जो टपरे एरियाज हैं वहाँ तक भी रोड कनेक्टिविटी का प्रस्ताव बना के भेजा है। सरकार इसमें उस एरियाज को भी कवर कर रही है जहाँ पर 20 परिवार यदि आदिवासी के रहते हैं, किसी भी आदिवासी रहते हैं तो उसको भी कवर कर रहे हैं।
तो ऐसी कोई स्थिति बनती है जहाँ पे अभी व्यवस्था नहीं है, तो भविष्य में तो रोड बनना ही है। और फिर भी प्रायोरिटी के लेवल पर सभी पंचायतों से भी हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि उनका जो फंड होता है उससे रोड कनेक्टिविटी दें। अधिकांश एरिया कवर कर लिए गए, फिर भी हो सकता है जहाँ पे भी कुछ पोर्शन नहीं हो कुछ हम कवर करें। सर गुना सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में था आकांक्षी में, उसमें एजुकेशन को भी जोड़ा गया था हेल्थ के साथ में, तो अभी कुछ उसमें पहले से आया? हमारा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि ब्लॉक के हिसाब से देखें तो एक ही ब्लॉक है और हमको नीति आयोग से इस बारे में कुछ फंड भी मिल रहा है और हम उस फंड का इस्तेमाल अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। हमने अभी कुछ प्रस्ताव नीति आयोग को भेजे भी हैं। अभी हमारे जो यहाँ के प्रभारी अधिकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनसे बात करके उन्होंने भी उसका अनुमोदन करके नीति आयोग को भेज दिया है। आने वाले समय में जैसे अप्रूवल होगा हम उस पर आगे कार्य करेंगे।